जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रपाल सिकंदर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल E2C। गाइज, इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में गाइज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो गाइज, पहला सवाल है, इन इंडिया इंग्लिश इज यूज्ड एज अ डॉट डॉट लैंग्वेज, कि भारत में इंग्लिश का यूज किस लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन बी फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन सी सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइएगा इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सेकेंड लैंग्वेज, कि इंडिया में अंग्रेजी का यूज सेकेंड लैंग्वेज के रूप में होता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सेकेंड लैंग्वेज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, द फर्स्ट डिक्शनरी वॉज कंपाइल्ड बाई डॉट डॉट, कि जो पहली डिक्शनरी बनाई गई थी गाइज किसके द्वारा। ऑप्शन ए बेन जॉनसन के द्वारा, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडन के द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा, ऑप्शन डी जेन ऑस्टिन के द्वारा। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, कि पहली बार गाइज डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा ही कंपाइल्ड किया गया था। और गाइज, इस डिक्शनरी को कंप्लीट करने में 7 साल लगे थे और इसमें 40,000 वर्ड मीनिंग था गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन डॉट डॉट, कि इंग्लिश का पहला जो डिक्शनरी था कब पब्लिश किया गया था। ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1755, ऑप्शन सी 1760, ऑप्शन डी 1800। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1755, कि द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन 1755। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा गाइज। अगर सेंचुरी पूछेगा गाइज तो कहिएगा 18 सेंचुरी, 18वीं सदी में गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू डॉट डॉट। ऑप्शन ए हिंदूज, ऑप्शन बी पारसीज, ऑप्शन सी सिख्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइज इसका क्या जवाब होगा। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पारसीज, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस गाइज पारसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा पारसीज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, जॉन किट्स इज नोन एज डॉट डॉट पोएट। ऑप्शन ए वार, ऑप्शन बी रोमांटिक, ऑप्शन सी चिल्ड्रेंस, ऑप्शन डी मेटाफिजिकल। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, कि जॉन किट्स को कौन सा पोएट कहा जाता है। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा रोमांटिक, कि जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है। गाइज, इनके साथ 26 साल आप याद रखिएगा कि 26 साल की उम्र में इनका मौत हुआ था ट्यूबरकुलोसिस से। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। द पोएट इन स्नेक हैड अ डॉट डॉट इन हिज हैंड, कि स्नेक चैप्टर में जो कवि था उसके हाथ में क्या था जब वो पानी पीने के लिए आया था। ऑप्शन ए बुक था, ऑप्शन बी लेटर था, ऑप्शन सी पिक्चर था, ऑप्शन डी पिक्चर था। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा पिक्चर। पिक्चर का मतलब गाइज एक घड़ा होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज डॉट डॉट, कि भारत का जो दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या है। ऑप्शन ए हिंदी है, ऑप्शन बी संस्कृत है, ऑप्शन सी उर्दू है, ऑप्शन डी इंग्लिश है। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लिश, कि द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज इंग्लिश। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, डॉट डॉट इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, कि कौन ऐसी भाषा है कि जिसको विंडो टू द वर्ल्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी चाइनीज। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा इंग्लिश, कि इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अगला सवाल है गाइज, इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज अ डॉट डॉट लैंग्वेज,
कि अंग्रेजी का प्रयोग चाइना में कौन सी भाषा के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन बी फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन सी फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा फॉरेन लैंग्वेज, कि अंग्रेजी का प्रयोग चाइना में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, गाइज सीबीज फादर स्मेश्ड ऑल द गॉड्स विद डॉट डॉट, कि सीबी के पापा उसके सारे कद्दुओं को चकनाचूर कर दिए किससे? ऑप्शन ए चीजल से यानी छेनी से, ऑप्शन बी हैमर यानी हथौड़ी से, ऑप्शन सी एक्स यानी कुल्हाड़ी से, ऑप्शन डी नाइफ यानी छुरी से। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा हैमर, कि सीबी के पापा हैमर से यानी हथौड़ी से उसके कद्दुओं को चकनाचूर कर दिए थे। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा हैमर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, फेरी क्वीन इज द क्रिएशन ऑफ डॉट डॉट, कि फेरी क्वीन किसकी रचना है? ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर की, ऑप्शन बी बेन जॉनसन की, ऑप्शन सी एडमंड स्पेंसर की, ऑप्शन डी जेन ऑस्टिन की। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा एडमंड स्पेंसर, कि फेरी क्वीन इज द क्रिएशन ऑफ एडमंड स्पेंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, यू हैव अंडरटेकन टू फीड मी, क्लोथ मी एंड गवर्न मी इज अ लाइन फ्रॉम डॉट डॉट। बताइए तो गाइज यह लाइन किस पार्ट से लिया गया है? ऑप्शन ए फायर हिम से, ऑप्शन बी स्नेक से, ऑप्शन सी आई हैव अ ड्रीम से, ऑप्शन डी इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। गाइज परलेस बक बोलती हैं कि आप लोगों ने जिम्मा लिया है हमें भोजन देने के लिए, कपड़ा देने के लिए और राज करने के लिए, शासन करने के लिए। तो गाइज बताइए यह कौन से पार्ट से लाइन लिया गया है? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, गाइज मेकाभिटी इज कॉल्ड डॉट डॉट। मेकाभिटी को कहा जाता है ऑप्शन ए द हिडन पॉव, ऑप्शन बी द एक्सपोज पॉव, ऑप्शन सी द नॉटी पॉव, ऑप्शन डी द मिस्टीरियस पॉव। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा द हिडन पॉ, कि मेकाभिटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द पोएट कंपेयर्स मेकाभिटी टू डॉट डॉट, कि जो कवि था मेकाभिटी का तुलना किससे करता है? ऑप्शन ए हिटलर से, ऑप्शन बी बिस्मार्क से, ऑप्शन सी नेपोलियन से, ऑप्शन डी चार्ल्स से। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब बताइए? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा नेपोलियन, कि द पोएट कंपेयर्स मेकाभिटी टू नेपोलियन। तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, फायर हिम इज रिटन बाय डॉट डॉट, कि फायर हिम लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, ऑप्शन बी टीएस इलियट के द्वारा, ऑप्शन सी कमला दास के द्वारा, ऑप्शन डी केकेएन दारूवाला के द्वारा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा केकेएन दारूवाला। अगला सवाल दिया है, केकेएन दारूवाला इज ए और एन डॉट डॉट पोएट, कि केकेएन दारूवाला एक पोएट थे। ऑप्शन ए ब्रिटिश पोएट थे, ऑप्शन बी अमेरिकन पोएट थे, ऑप्शन सी अफ्रीकन पोएट थे, ऑप्शन डी इंडो एंग्लियन पोएट थे। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा इंडो एंग्लियन, केकेएन दारूवाला इज एन इंडो एंग्लियन पोएट। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, केकेएन दारूवाला वाज और डॉट डॉट बाय रिलीजन, कि केकेएन दारूवाला रिलीजन से क्या थे? ऑप्शन ए पारसी थे, ऑप्शन बी हिंदू थे, ऑप्शन सी क्रिश्चियन थे, ऑप्शन डी मुस्लिम थे। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब बताइए गाइज? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा पारसी, कि केकेएन दारूवाला वाज ए पारसी बाय रिलीजन। गाइज कई बार पारसी के जगह पर जोरास्ट्रियन भी दे देता है। अगला सवाल है गाइज कि द डॉट डॉट फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न। निम्नलिखित में से कौन ऐसा चीज है जो गाइज कभी कभी भूल जाती है अपने मृतक को जलाना? ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी एनिमल, ऑप्शन डी प्लांट। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फायर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, गाइज डॉट डॉट बिलोंग्स टू अ जोरास्ट्रियन रिलीजन। निम्नलिखित में से कौन ऐसा कवि है जो
जोरास्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी जॉन डॉन, ऑप्शन सी कमला दास, ऑप्शन डी केकेएन दारूवाला। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, केकेएन दारूवाला, कि केकेएन दारूवाला बिलोंग्स टू अ जोरास्ट्रियन रिलीजन। अगला सवाल है गाइज, द डॉट डॉट चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन? ऑप्शन ए फर्स्ट बॉर्न, ऑप्शन बी सेकेंड बॉर्न, ऑप्शन सी थर्ड बॉर्न, ऑप्शन डी फोर्थ बॉर्न। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? गाइज कवि को अंडर कंपल्सन यानी मजबूरी में अपने प्रथम चाइल्ड को आग के हवाले करना पड़ा था। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट बॉर्न। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, स्नेक इज रिटन बाई डॉट डॉट, कि स्नेक लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए जॉन डॉन के द्वारा, ऑप्शन बी कमला दास के द्वारा, ऑप्शन सी डीएच लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन डी वाल्ट विटमैन के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, डीएच लॉरेंस। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल है गाइज, द पोएट वाज वेयरिंग डॉट डॉट, कभी पहना हुआ था क्या? ऑप्शन ए पैजामा, ऑप्शन बी पैंट, ऑप्शन सी लुंगी, ऑप्शन डी अंडरवियर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा, पैजामा। जब सांप आया था गाइज तो कभी पैजामा पहना हुआ था। अगला सवाल है गाइज कि द पोएट हैड अ डिजायर टू टॉक टू, कि कवि के पास डिजायर थी, इच्छा थी बात करने का, किससे? ऑप्शन ए रैट से, ऑप्शन बी कैट से, ऑप्शन सी स्नेक से, ऑप्शन डी स्कॉर्पियन से। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्नेक। गाइज ऑप्शन डी देख रहे हैं, स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू और डॉट डॉट बर्ड एल्बाट्रस, कि जो कवि है सांप का तुलना कौन सी पक्षी से करता है जिसका नाम एल्बाट्रस है? तो एल्बाट्रस कौन सी पक्षी है गाइज? ऑप्शन ए सी बर्ड है, ऑप्शन बी रिवर बर्ड है, ऑप्शन सी पोंड बर्ड है, ऑप्शन डी हिली बर्ड है। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सी बर्ड, कि एल्बाट्रस एक सी बर्ड होती है। ठीक है, अगला सवाल है गाइज, द स्नेक सिम्ड लाइक अ डॉट डॉट इन एग्जाइल, कि जो सांप था कवि को गाइज कैसा दिखाई देता था मानो वनवास में? ऑप्शन ए क्वीन, ऑप्शन बी किंग, ऑप्शन सी फकीर, ऑप्शन डी सेंट। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, किंग, किंग इन एग्जाइल, कि द स्नेक सिम्ड लाइक अ किंग इन एग्जाइल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाई डॉट डॉट, कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए कमला दास के द्वारा, ऑप्शन बी डीएच लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन सी केकेएन दारूवाला के द्वारा, ऑप्शन डी जॉन डॉन के द्वारा। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कमला दास। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, कमला दास इज ए और एन डॉट डॉट पोएटेस, कि कमला दास एक पोएटेस है कहाँ की? ऑप्शन ए अमेरिकन पोएटेस है, ऑप्शन सी इंडियन पोएटेस है, ऑप्शन डी नाइजीरियन पोएटेस है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन पोएटेस, कि कमला दास इज एन इंडियन पोएटेस। अगला सवाल दिया है गाइज आप सभी के लिए, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डॉट डॉट हु इज डेड नाउ, कमला दास अपने किसके बारे में बात कर रही है जो अब मर गई है? ऑप्शन ए ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी ग्रैंड फादर, ऑप्शन सी फादर, ऑप्शन डी मदर। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रैंड मदर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए और एन डॉट डॉट पोएम बाई कमला दास, कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस किस प्रकार का पोएम है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफिकल, ऑप्शन बी बायोग्राफिकल, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफिकल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफिकल। अगला सवाल दिया है गाइज, आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय, कि आर्म्स एंड द मैन लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए जीबी शॉ के द्वारा, ऑप्शन बी आर के नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जीबी शॉ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द गाइड इज रिटन बाई डॉट डॉट, कि गाइड नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए जीबी शॉ के द्वारा, ऑप्शन बी आर के नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब?
तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा आर के नारायण। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द रूप ऑफ द लॉक इज रिटन बाई डॉट डॉट। ऑप्शन ए जीबी शॉ, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी एलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। कि द रूप ऑफ द लॉक नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा एलेक्जेंडर पोप। अगला सवाल दिया है गाइज कि द प्रील्यूड इज रिटन बाई। द प्रील्यूड नामक किताब लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए जीबी शॉ के द्वारा, ऑप्शन बी आर के नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी एलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है गाइज द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाई। द कैंटरबरी टेल्स नामक किताब लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए चौसर के द्वारा, ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन के द्वारा, ऑप्शन सी राजा राव के द्वारा, ऑप्शन डी ई एम फॉरेस्टर के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ई हो जाएगा चौसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड एमा इज रिटन बाई। गाइज ये दो अलग अलग किताब है, ठीक है गाइज। प्राइड एंड प्रेजुडिस या एमा, ये दोनों किताब लिखा गया है ऑप्शन ए चौसर, ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन, ऑप्शन सी राजा राव, ऑप्शन डी ई एम फॉरेस्टर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जेन ऑस्टिन। कि प्राइड एंड प्रेजुडिस और एम आई दोनों किताब लिखा गया जेन ऑस्टिन के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है कंथापुरा इज रिटन बाई। कंथापुरा नामक किताब लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए चौसर के द्वारा, ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन के द्वारा, ऑप्शन सी राजा राव के द्वारा, ऑप्शन डी एम फॉरेस्टर के द्वारा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राव। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है सावित्री इज रिटन बाई डॉट डॉट। सावित्री लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए सर अरबिंदो घोष के द्वारा, ऑप्शन बी ई एम फॉरेस्टर के द्वारा, ऑप्शन सी हेमिंगवे के द्वारा, ऑप्शन डी जॉन मिल्टन के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ही हो जाएगा सर अरबिंदो घोष। कि सावित्री इज रिटन बाई सर अरबिंदो घोष। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाई डॉट डॉट। ए पैसेज टू इंडिया लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए ई एम फॉरेस्टर के द्वारा, ऑप्शन बी हेमिंगवे के द्वारा, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन के द्वारा, ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर के द्वारा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ये हो जाएगा ई एम फॉरेस्टर। कि ये पैसेज टू इंडिया नामक किताब लिखा गया ई एम फॉरेस्टर के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द ओल्ड मैन एंड द सी इज रिटन बाई डॉट डॉट। ऑप्शन ए ई एम फॉरेस्टर, ऑप्शन बी हेमिंगवे, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज द ओल्ड मैन एंड द सी नामक किताब लिखा गया हेमिंगवे के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाई। कि पैराडाइज लॉस्ट नामक किताब लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए ई एम फॉरेस्टर के द्वारा, ऑप्शन बी हेमिंगवे के द्वारा, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन के द्वारा, ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर के द्वारा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन मिल्टन। कि द पैराडाइज लॉस्ट नामक किताब लिखा गया जॉन मिल्टन के द्वारा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गाइज चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइज आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी दोस्त हैं जो 12th क्लास में है, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जो बढ़िया सभी तक एग्ज़ाम का तैयारी नहीं किए हैं, तो गाइज उनको इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजिए। जितने ज़रूरतमंद लोग हैं गाइज सभी को इस वीडियो का लिंक पहुँचा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।